पूर्व ब्लॉक प्रमुख के दबंग बेटे ने प्रधान पर किया जानलेवा हमला। प्रधानी का कार्य देखने जा रहे प्रधान को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा। वारदात के पीछे प्रधानी चुनाव की रंजिश। आए दिन देता रहता था मारने की धमकी, 2 फरवरी को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से बेसुध पड़ा यह शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि जनता का चुना हुआ ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान पर 2 फरवरी की सुबह जानलेवा हमला हुआ है। हमला करने वाले भी अज्ञात नहीं बल्कि वे लोग थे जिनके जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए जनता ने नया प्रधान चुना था। जी हां, पीड़ित ग्राम प्रधान का इल्जाम है कि उनके ऊपर प्रधान के बेटे ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मोतीगंज थाने स्थित चौरी हरसोपट्टी गांव का, जहां के ग्राम प्रधान सदानंद तिवारी 2 फरवरी की सुबह ग्राम सभा में चल रहे इंटरलॉकिंग के कार्य को देखने जा रहे थे। तभी रास्ते में प्रधानी हारने से बौखलाए रहने वाले पूर्व प्रमुख और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामभवन तिवारी के बेटे राहुल तिवारी ने प्रधान को रास्ते में रोककर लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। मेरा नाम सदानंद तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत चौरसपट्टी का ग्राम प्रधान हूँ। हमारे यहाँ कल पचड़वा मजरे में इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू था। उस कार्य को मैं देखने जा रहा था। रास्ते में 5 लोग बैठे थे। इन लोगों ने मुझे रोककर लाठी डंडे से हमारे हाथ और पैर पे वार किया। हमारा दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है और दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। और जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ, ये मारने वाले थे राहुल तिवारी पुत्र रामभवन तिवारी, ओमकार शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र सहदेव शुक्ला, विमल शुक्ला पुत्र अंगद प्रसाद और शिवम पुत्र रामजलम, विवेक शुक्ला पुत्र राजाराम। ये 5 लोग थे। इन 5 लोगों का मेरे पास वीडियो भी है। ये भाग रहे थे, मैंने वीडियो भी बना लिया है हमने। जब मुझे तकरीबन 2 वर्षों से ये लोग प्रताड़ित ही कर रहे हैं। जहाँ मैं काम लगाता हूँ, किसी भी मजरे में काम लगाता हूँ, ये लोग अनायास, ना इनके वहाँ कोई ज़मीन है ना इनका कोई संबंध वहाँ से है, ये लोग जाते हैं और लेबरों को धमकी देते हैं और प्रत्येक सरकारी कार्य का ये लोग निर्माण कार्य करने से रोकते हैं। दबंग प्रवृत्ति के आदमी है लोग। इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। नहीं, कोई रंजिश नहीं, वह चुनावी रंजिश है सिर्फ। इनके सामने कोई चुनाव लड़ता था तो अपना वोट भी इनको देकर अंत समय में देकर चला जाता था। और हम ग्राम पंचायत के सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे, इसलिए आम जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव मैदान में आइए और आप सीधे होने के नाते मैं आपको वोट दूंगा। और अंतोगत्वा मैं चुनाव जीत गया। लोगों ने मेरा साथ दिया और उसी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारे साथ, जब से मैं ग्राम प्रधान हूं तब से ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं, ग्राम पंचायत की मैं बैठक भी करता हूं, तो वहां ये लोग भी जाकर के उपद्रव मचाते हैं। मुझे हर बार ग्राम पंचायत की बैठक करने के लिए मुझे प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है, तभी जाकर हमारे ग्राम पंचायत की बैठक भी हो पाती है। हम ये मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हमारे ग्राम पंचायत में 2 वर्षों से विकास का ठप पड़ा हुआ था। इन लोगों की दबंगई की वजह से मेरा काम नहीं शुरू हो पा रहा था। मैंने किसी तरीके से आला अधिकारियों से मिल करके उन लोगों ने मेरा कार्य शुरू कराया। तकरीबन 5-6 महीने से मेरा कार्य शुरू हो रहा है। जब से मैंने कार्य शुरू किया, ये प्रत्येक जगह जा करके मुझे प्रताड़ित करते हैं। इन लोगों की मनसा ये है कि विकास कार्य ग्राम पंचायत में ना हो पाए, ताकि इनकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य का पूर्ण रूप से रोड़ा डालते रहते हैं। इनका यही मकसद है। हमने कई बार शिकायत भी किया अधिकारियों से। हमने वीडियो को भी दिया, सीडीओ मैम को भी दिया, हमने डीएम मैडम को भी दिया कि हमारे यहाँ बैठक ही नहीं होने दे रहे थे लोग। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बैठक ही नहीं होने दी जा रही थी। हमारे यहाँ 11 वार्ड मेंबर हैं। 11 वार्ड मेंबरों में से 9 वार्ड मेंबर डर की वजह से बैठक में नहीं आते हैं, जबकि उनके मुख्य द्वार तक जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। तकरीबन उनके घर के सामने 2 फीट या 3 फीट जलभराव रहता है बारिश में। ये समस्याएँ हैं, लेकिन इतने दबंग किस्म के आदमी हैं लोग। इन लोगों के डर की वजह से लोग बैठक में भी नहीं जाती है। इसलिए मुझे 2 बैठक कैंसिल करके तीसरी बैठक में अपना कार्य करना पड़ रहा है। इतनी समस्या हमारे ग्राम पंचायत में है और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा हो और साथ साथ में हमारे द्वारा जो कराए जा रहे ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्य हैं उसकी भी सुरक्षा सरकार द्वारा की जाए। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मोतीगंज थाने में तहरीर दी है। हाथ में कई फ्रैक्चर आने के चलते ग्राम प्रधान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं प्रधान के ऊपर हुए हमले को लेकर प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शुक्ला ने भी बहुत निंदनीय बताते हुए साथी प्रधान को इंसाफ दिलाने की हुकार भरी है और ऐलान किया है कि अगर प्रशासन ने आरोपियों पर जल्द सख्त एक्शन नहीं लिया तो वह डीएम, एसपी समेत आला अधिकारियों से मिलकर इंसाफ की आवाज बुलंद करेंगे। हम दिनेश कुमार शुक्ला, प्रधान
भमैचा, प्रधान संघ अध्यक्ष झंझरी ब्लॉक। अच्छा, कैसी घटना हुई है ये आज? ये भैया हमारे ब्लॉक में चौरी हरसोपट्टी ग्राम सभा है, ये सीधे सज्जन प्रधान है। वहाँ का कुछ काम वाम करा रहे थे, कहीं मिट्टी उट्टी पिटाई काम करा रहे थे या कोई काम करा रहे थे। कुछ काम इनका बाधित था साल 2 साल से। उसके बाद अपना ये जो है काम कराने के लिए लालसा हुई सबकी, भाई अधिकारियों ने कहा काम को कराया जाए। काम करा रहे थे, वहीं अपन बताए कि दुर्घटना हुई। क्या कैसी घटना हुई? क्या किसी ने आपको फ़ोन के ऊपर जानकारी मिली तो हमारे भाई संघ के हमारे एसोसिएशन में मेंबर हैं भाई, हमको जानकारी हुई कि प्रधान जी जो है जिला अस्पताल में हैं, अपना काम धाम छोड़ करके हमें यहाँ पहुँचे हैं अभी आपके सामने। तो क्या हुआ? किसी ने मारा है क्या? कैसे क्या हुआ? अब बता तो रहे हैं, ये तो प्रधान जी बताएंगे भाई, अब हम तो मौके थे नहीं। अब कौन कौन थे ये तो प्रधान जी से आप इंटरव्यू लीजिए, कौन है कौन नहीं भैया, ये तो इसके बारे में जानकारी यही दे पाएंगे भाई, हम तो थे नहीं। जी, क्या मांग करते हैं? अरे हम तो यही मांग करते हैं कि अगर इस तरह भाई अगर मान लिया नैतिक हनन होता रहेगा, लोकतंत्र का हत्या होता रहेगा, तो भाई ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैं तो मांग करते हैं कि समस्त प्रधानों को हमारे लाइसेंस दिया जाए भाई, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। क्या अक्सर ऐसा कई घटनाएं देखी बार गई ऐसा हैं कि प्रधानों पर अक्सर प्रधानों पर हमले होते रहते हैं? जी, अब प्रधान की ये मजबूरियां हैं कि भाई चाहे एमपी हों, चाहे एमएलए हों, चाहे जो हों, भाई जो रास्ता जो किसी को बनाना है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या रोड हो, लेकिन जब तक प्रधान उसका वो नहीं बना देता दीवार या बेस प्रधान नहीं बना देता, तब तक उसी के ऊपर लोग सबका सारे लोग काम करते हैं भाई। सारा काम और सारा जगह समस्याएं प्रधान को इस तरह की आती हैं। पीड़ित प्रधान की माने तो नामांकन से लेकर आज तक उन्हें धमकियां मिलती रहीं, लेकिन जंगल राज से त्रस्त जनता ने उन्हें वोट देकर ग्राम प्रधान बना दिया, जिसके बाद विरोधियों ने सदस्यों को डरा धमकाकर लगभग 2 साल से समिति ही नहीं बनने दी, जिसके चलते ग्राम सभा 2 साल तक मोदी सरकार और योगी सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित रही। लेकिन अब जब आला अधिकारियों के आदेश पर विकास कार्य शुरू हुए तो विरोधी खेमा फिर बौखला गया और काम रोकने की धमकी देने लगा। काम नहीं रोका गया तो रास्ते में रोककर जानलेवा हमला किया। फिलहाल पीड़ित ग्राम प्रधान ने शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है।